आइए आज हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि विलोपन विधि का उपयोग हम क्यों करते हैं। विलोपन विधि का हम उपयोग इसलिए करते हैं कि यदि हमें दो समीकरण दिए गए हैं और दोनों समीकरणों को यदि हमें हल करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, और समीकरणों से हमें दो चर की यदि वैल्यू प्राप्त करना है, मतलब x और y के रूप में यदि हमें समीकरण दिए हैं, यदि हमें x या y की वैल्यू प्राप्त करना है तो हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से एक और विधि है जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है। इस प्रतिस्थापन विधि का उपयोग अपन दो समीकरण यदि दिए हुए हैं, उन दो समीकरणों में से यदि हमें इन दो समीकरणों को हल करना है और चरों की मान ज्ञात करना है, या x का मान ज्ञात करना हो चाहे y का मान ज्ञात करना हो, इन दोनों के मान ज्ञात करने के लिए हम प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि का ही उपयोग कर सकते हैं। आइए प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण को समीकरण नंबर 1 देंगे और दूसरे वाले समीकरण को समीकरण नंबर 2 देंगे। समीकरण सबसे पहले नंबर हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम किसी एक चर का मान, या x का या y, किसी एक चर का मान अपन निकाल कर समीकरण दूसरे समीकरण में रख देंगे, पुट कर देंगे। तो हम निकालेंगे x बराबर 14, y का हम पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। y प्लस का है तो y इस तरफ आएगा, सो काय का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा x इक्वल हो गया 14 माइनस y। इसको हम दे रहे हैं समीकरण नंबर 3। अब यदि हम इस x के मान को अगर हम यहाँ पर x के स्थान पर यदि हम रख दें समीकरण 2 में तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखेंगे हम, समीकरण 2 में हम y का मान रखेंगे तो हमारा मिलेगा, x का मान, x इधर पे, x का मान यदि हम समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें मिलेगा 14 माइनस y बराबर 4। हमें मालूम है कि समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो माइनस y और माइनस y क्या हो जाएगा, 14 माइनस 2y इक्वल या बराबर 4। तो 2y का हम पक्षांतर करेंगे, 2y को उठा के यहाँ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे और 4 को इस तरफ लाएंगे तो 2y इस तरफ जाएगा तो प्लस का होगा और 4 इस तरफ आएगा सो माइनस का होगा। तो हमारा आ जाएगा 14 माइनस 4 बराबर 2y। तो हमारा आ जाएगा ये 10 बराबर 2y। तो y बराबर हमारा हो जाएगा 10/2। तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंचे 10। तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 5। अब हम समीकरण नंबर यदि 3 में y का मान रख देते हैं तो हमें x का मान मिल जाएगा। समीकरण 3 में मान रखने पर तो हमारा x का मान आ जाएगा, x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर आ जाएगा 9। धन्यवाद।